गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक। भाई बहुत लोगों के मन में मिथ पड़ा हुआ है कि यार Z4 खरीदते हैं और Z8 बनाते हैं। हम भी डालते हैं थंबनेल में कई बार Z4 कन्वर्टेड टू Z8L। लेकिन आज का जो डिस्कशन है, आज का टॉपिक है, इसी बात पे होने वाला। भाई इस मिथ को क्लियर करेंगे और पॉइंट डिस्कस करेंगे, क्या हम Z4 को Z8L बना सकते हैं। तो आज का व्लॉग इसी टॉपिक पे होने वाला है। और आज रहेगी भाई हमारे पास ये फॉरेस्ट ग्रीन गाड़ी, ये Z8L है फ्रेंड्स। इसका प्राइस, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बाद में, पहले डिस्कस करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। तो वेलकम करते हैं इस गाड़ी के प्राउड ऑनर को। सर वेलकम है आपका कौशिक व्लॉग पे। थैंक यू सो मच। माय नेम इज़ तुषार गुप्ता और मैं अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ काम करता हूँ और गुड़गांव में रहता हूँ अपनी वाइफ के साथ। और ये मेरी गाड़ी दिसंबर 4 की बाय है। आज हमका जो व्लॉग बनेगा, ये बनेगा Z4 वर्सेस Z8L कैसे बनती है, इस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बैठते हैं गाड़ी में और डिस्कस करते हैं 1 by 1 ऑल पॉइंट्स विद गुप्ता जी। मैं आपको दिखा दूं भाई Z8 का इंटीरियर कैसा है। आज यही पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तुषार जी हमें बताएंगे हर चीज़, बातें, कुछ बातें हम भी डिस्कस करेंगे आपसे। तो फ्रेंड्स सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, हम बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर अगर Z4 को Z8 बनाना है तो सबसे पहले चाहिए उसके अंदर क्या, सनरूफ। तो सर आप ये बताओ, क्या हम सनरूफ बाहर से लगवा सकते हैं? मैं रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। जो आपके जो फाउंडेशनल आपके जो फीचर्स होते हैं गाड़ी के, अगर आप वो ना ही छुड़वाओ तो बेटर रहेगा। जो माइनर आप कॉस्मेटिक चेंजेस बाहर से आप करवाते हो, डेफिनेटली दैट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ द कार, बट ऐसे जो फाउंडेशनल आपके जो फीचर्स होते हैं वो डेफिनेटली आपको नहीं बाहर से, आपको रूफ कटवानी पड़ेगी। आई एम श्योर, आई थिंक वो प्रैक्टिकल भी नहीं है और प्राइस भी शायद भाई बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। तो पहला पॉइंट अभी सनरूफ, तो हम Z4 के अंदर सनरूफ नहीं लगा सकते। तो पहले पॉइंट पे तो भैया बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, ये तो आप क्रॉस मार दो। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट है जी, अब बात करते हैं भैया इस गाड़ी के अंदर है कीलेस एंट्री। एब्सोल्युटली। तो क्या हम अपनी Z4 के जो मैनुअल एंट्री होती है, क्या उसके अंदर हम कीलेस एंट्री कर सकते हैं? नहीं, वो भी एक फाउंडेशनल है फीचर। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। R&D चल रही है भाई लेकिन पॉइंट ये है कि हम उसके अंदर कीलेस एंट्री भी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। कराने को मैं ये नहीं कहता, इंडिया के अंदर बहुत तोप लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं, आप करवा सकते हैं। लेकिन हम बताएंगे कि क्या यार उतने पैसे लगा के कोई स्मार्टनेस बनती है, कोई हाँ वर्थ है कि करना चाहिए। अब आता है भाई पुश बटन स्टार्ट। दोनों पॉइंट के ऊपर भाई हम Z8L ही पर प्रेफर करेंगे। Z4 के अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती। अब आता भैया सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी दिक्कत मुझे भी हो रही है, पुश बटन स्टार्ट। राइट, हाँ, पुश बटन स्टार्ट ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट Z8 और अबव Z8L टॉप मॉडल्स में ही अवेलेबल है, Z4 में ही अवेलेबल नहीं है। डेफिनेटली आप एज सिंपल एज दैट कि अगर आप जब आपके पास चाबी नहीं है, आपने अपने बैग में डाल रखी है, राइट, तो ऑब्वियसली इट बिकम वेरी कन्वीनियंट। अगर आप राइट अपने बैग पीछे रखा हुआ है, यूज सिट इन द कार और अपना आप क्लच दबा के आप पुश बटन स्टार्ट। तो क्या हम इसको बाहर से आउटसोर्स आफ्टर मार्केट कर सकते हैं? एज फार एज टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, मेरे को डेफिनेटली लगता है ये चीजें बाहर से अगर हो भी जाए, बट आई एम प्रीटी श्योर वो आपकी गाड़ी पे जो डैमेज करेगा शायद आपको उस समय नहीं पता चलेगा, बट आगे जाकर वो चीज आपकी डेफिनेटली गाड़ी में। बिल्कुल तुषार जी, मैं तो कह रहा हूँ नहीं कर सकता, मैं रेकमेंड भी नहीं करता हूँ, बट यस वही है कि ये सब चीजें पॉसिबल डेफिनेटली है, बट आपको रेकमेंड कभी भी ये चीजें नहीं करते हैं। ओके जी, हो गए तीनों पॉइंट डिस्कस हो गए। अब बात करते हैं भैया इस गाड़ी का जो इंफोटेन सिस्टम है उसका क्या सीन है सर, क्या इसको कर सकते हैं? इसके अंदर काफ़ी हाईटेक सिस्टम है और जो कंपेयर टू Z4 स्पीकर्स भी ज़्यादा है और जो देखो स्पीकर लग सकते हैं, हाँ, इंफोटेन सिस्टम भी शायद अपग्रेड कर सकते हैं। करेक्ट। इनबिल्ट नेविगेशन वाला भी, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा कर सकते हो। हाँ, वायरिंग छिड़वानी पड़ सकती है, हाँ। वो कपलर टू कपलर बोलते तो हैं, लेकिन यार पता नहीं क्या सीन होता है, लेकिन ये 50-50% तक पॉसिबल है। एब्सोल्युटली। इससे पहले जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं शायद वो 75% टू 80% पॉसिबल नहीं है और हमें कराने भी नहीं चाहिए। करेक्ट, डन है जी, बिल्कुल। अब बात करते हैं गाड़ी का इंटीरियर जो है। देखो इंटीरियर में क्या दिया गया है, एक तो ये लेदराइट दिया गया है, ऐसा सॉफ्ट टच, ये लेदर होके आता है। बिल्कुल, ये हम करा सकते हैं, बाहर से करा सकते हैं, हाँ डेफिनेटली। इसको भी करा सकते हैं, हाँ, ये भी करवा सकते हैं, हाँ बिल्कुल। ये भी लेदराइट है सर। हाँ, सीट्स
पूरी लेदराइट है। करवा सकते हैं, हाँ बाहर से हो जाती है। ये भी लगवा सकते हैं, और ये तो सर मैंने तो करवा ही ली, लेकिन अब ये करवा सकते हैं। तो इसमें समहाउ मेरा मतलब है कि शायद हम इसके इंटीरियर के ऊपर थोड़ा सा पैसा लगा के ये कर सकते हैं। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो अलग बात है। एब्सोल्युटली, बट इसमें एक चीज है कुलदीप जी, सॉरी टू इंटरप्ट, जैसे एंड हम ये थोड़ी सी निटिग्रिटीज में जाते हैं। अब जैसे ये चीज है जो कि इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर फीमेल्स, अगर वो यहाँ को ड्राइवर साइड पे बैठे हुए तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप चल जाता है। सर होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अगर मेल भी बैठे हो, फीमेल भी, अगर कोई भी बैठा हो और अगर उनको अपना बिफोर द स्टेप आउट ऑफ द कार अगर उनको एक बार अपना अपीयरेंस चेक करना है रात में स्पेशली, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एलईडी लाइट जल जाती है। सर होना चाहिए, होना चाहिए, फीमेल्स के लिए होना चाहिए। Z4 में नहीं आते, इसके अंदर आते हैं। इसमें आते हैं तो Z4 के अंदर करवा सकते हैं, लोग करवा रहे हैं, हम भी कराने गए थे पर मैंने नहीं कराया, वायरिंग टच हो रही थी। इस गाड़ी के अंदर भी जो ओवरव्यू में ये इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल है, पर हम इसको करवा सकते हैं। कॉस्ट की बात बाद में करेंगे कि यार ऐसा तो नहीं बाहर से करवाने में कॉस्ट ज्यादा पड़ जाती है, क्यों, यानी कि हम ये फोल्डेबल करा सकते हैं, लेदराइट भी करा सकते हैं। अब बात करते हैं भैया हम इसके हेडलैम्प्स को तो सर अपग्रेड कर सकते हैं बाहर से। हाँ, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, डुअल बैरल, करा सकते हैं, बाहर से हो जाते हैं। और आई थिंक आपने भी करवाए हैं। मैंने सिर्फ बल्ब चेंज कराए हैं, एलईडी चेंज कराई है, मैंने पूरी लाइट चेंज नहीं कराई, क्योंकि पूरी लाइट चेंज करानी पड़ती है उसके लिए, क्योंकि जो DRLs है वो प्रोजेक्टर है वो उसमें नहीं आते हैं। राइट, हाँ, तो उसकी कॉस्ट बता दूंगा आपको मैं। तो हम ये क्या कर रहे हैं भी करा तो लो, पर कॉस्ट यार फिर कंपनी से ले लो, राइट, जब इतने पैसे खर्चना आपको। तो यही मैंने एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और एक दो पार्ट में डिवाइड किया था, कॉस्ट बेनिफिट, और दूसरा है कि आप कितना ज़्यादा अपनी गाड़ी को बाहर खुलवा के देख सकते हो। वो करेज जो होता है कार एंथुसियास्ट में, भाई हिम्मत चाहिए, वो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। तो ये दोनों के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा था और उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया था कि मेरे को टॉप मॉडल ही लेना है, क्योंकि मुझे बाहर से कुछ भी बाहर से नहीं लगवाना है। एंड ऑफ दिस ब्लॉग आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आपको Z4 लेना चाहिए अगर आप ये फीचर्स बाहर से कराते हैं, या आपको Z8 LE लेना चाहिए। और बताऊंगा फ्रेंड, बहुत कम प्राइस का फर्क है। ये एंड ऑफ दिस ब्लॉग आपको आई ओपनर रहेगा, आपको मालूम भी पड़ जाएगा। ये ब्लॉग बनी आपके लिए रहा है जो लोग कंफ्यूज हैं। अब बात करते हैं भाई, बहुत हॉट टॉपिक है जो शायद पॉसिबल नहीं है, एयरबैग्स। राइट, Z4 में भाई 2 एयरबैग्स आते हैं, इसमें और से इसके अंदर 6 आते हैं। तुषार जी से ही पूछते हैं, 6 आते हैं? 6 तो बताओ भाई, अब एयरबैग कैसे कराओगे? बताओ मुझे बताओ मुझे, आप बताइए सर। हाँ, मतलब ये चीज़ ऑब्वियसली बाहर से पॉसिबल नहीं है। और मेरी वाइफ काफ़ी ज़्यादा खुश थी जब हमने ये जब एनालिसिस कर रहे थे और जब सेफ्टी पे हम लोगों ने ये देखा कि लोअर मॉडल्स के अंदर काफ़ी कम एयरबैग्स थे और टॉप मॉडल में 6 एयरबैग्स थे। तो दैट इज समथिंग विच डेफिनेटली फ्रॉम अ सेफ्टी स्टैंड पॉइंट, और स्पेशली आप इंडिया में गाड़ी चला रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा इस पे ज़रूरी और इम्पैक्ट होता है। तो यानी कि एयरबैग्स की भैया अभी दाना जी, हाँ बिल्कुल, तो पॉसिबल नहीं है भैया। अब बात करते हैं भैया हम आपकी ये स्पीकर, ट्विटर तो सब हम कर चुके हैं, ये हम कर सकते हैं। साउंड सिस्टम भी हम अपग्रेड कर सकते हैं। ओके जी, अब आई थिंक ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इस गाड़ी के अंदर करवा सकते हैं और नहीं करा सकते। आई थिंक और क्या रहेगा सर? आपके रेन सेंसिंग वाइपर्स को, रेन सेंसिंग वाइपर भी ऑटो वाले हैं भाई, ये भी कराने में यार थोड़ा सा मुश्किल ही है भाई। आपके ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो हेडलैम्प भी भैया नहीं है Z4 में। वेरी गुड जी। देखा भाई, जो Z8 का ऑनर होता है उसको पता होता है भाई ये कहाँ से लाओगे। जब हम कभी व्लॉग बना के डालते होंगे और थंबनेल बनाते हैं Z4 कन्वर्टेड टू Z8L, ये हंसते जरूर होंगे। हाँ, यार ये क्या दुनिया यार, क्या है कि हमें बेवकूफ समझते हैं। भाई अमेरिकन एक्सप्रेस में काम करता है और करो यार ये क्या है व्लॉग है। तो ये फैक्ट है, सही बात है, मैं भी कन्विंस हूँ, हम भी डाल देते, बट ये पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि आपके व्लॉग के अंदर मालूम पड़ ही रहा होगा। और बताइए सर। आपके ऑटोमेटिक सीट कंट्रोल्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल। हाँ, इलेक्ट्रिकली वेरी गुड एडजस्टेबल भैया, नहीं है हमारे में। नहीं, आपके उसमें सर ये ना पड़ जाइए ना कि ये तो आफ्टर मार्केट तो और महंगा पड़ जाएगा। हाँ करेक्ट, और आपके पास ऑब्वियसली एक वो भी एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि भाई अगर कल कोई प्रॉब्लम आ गई, राइट, यहाँ पर तो आपका मैन्युफैक्चरिंग आप कंपनी पे जा सकते हो, बता सकते हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एकदम बिल्कुल एकदम से वो देख लेंगे उसको। बट यहाँ पर अब क्या उसमें रहेगा सर, आप बाहर से छिड़वाते हो, नींद कहाँ आती रात को, आपकी वारंटी नलनाइट हो जाती है। तो वही तो, जब वो मैंने जब दिस इज द प्राइमरी रीजन कि जब हमने कॉस्ट बेनिफिट और ये जब चीजें पूरी देखी थी कि भाई आपको रियली अगर आप बाहर छिड़वाना चाहते हो डेफिनेटली आप कर सकते हो, बट विल दैट गेट यू अ गुड नाइट स्लीप? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको जो नींद नहीं आ सकती है,
कल आपकी गाड़ी कहीं खड़ी हो गई आपने, और आपके जस्ट इन केस अगर आपने कुछ करवा रखा है, कुछ काम आपने कुछ भी वायरिंग या आपने कुछ भी अगर उसमें करवा रखा है, आपको महिंद्रा साफ मना कर देगा कि आपने कैसे कर दिया। सर एक बात बताओ, आपकी गाड़ी में एसी ऑटो है कि मैनुअल है? भाई एक पॉइंट और आ गया। ऑटो भाई एसी भी ऑटो है यार। कंट्रोल। अच्छा और ये यूएसबी 2 ही है यहाँ पर भी? हाँ जी, एक फास्ट चार्जिंग के लिए भी है। और क्या सर फीचर ऐसा है कि जो हम और अपने जो व्यूअर्स हैं इस पे कुछ प्रॉब्लम है सर? स्टीयरिंग पे ऐसे ये लेदर रैप तो आपके यहाँ, और ऐसा कोई फीचर कौशिक जी मेरे जो ये स्क्रीन है, या स्क्रीन बड़ी है कुछ आपकी? नहीं वो बिल्कुल वो सामने एनालॉग में कुछ ऐसी कोई चीज जो हमारे में ना। अच्छा एक और सर, TPMS। हाँ भाई सारे पॉइंट निकलेगा आज तो। TPS में आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि जो इनका जो इनका मेजर आपने एसी उनके? हाँ ओके नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं यार। जी तो TPMS सिस्टम इसका बिल्कुल एक्यूरेटली काम कर रहा है। नहीं इसमें है हमारी में नहीं है, आप में नहीं है, करेक्ट। और ये चीज मेरे को ये चीज आपको शायद लगता होगा TPMS की क्या जरूरत है? बहुत जरूरत है सर। एग्जैक्टली मेरी सफारी में था ना। हाँ अभी मिस करता हूँ तो एग्जैक्टली तो ये चीज है। और इसमें और आई एम वेरी कंटेंट कि इसके अंदर ये चीज बिल्कुल एक्यूरेटली दिखाती भी है। और जब मैंने मुझे इस पे वार्निंग लाइट आई, मैंने जाके देखा तो मेरे टायर आगे का टायर प्रेशर का उसमें प्रॉब्लम दिखा रहा था कि टायर प्रेशर आपका कम है। और जैसे ही मैंने उसको भरवाया और रीस्टार्ट किया, ये भी सर लिखा रहा है चेक टायर डायरेक्शन। करेक्ट, ये भी शायद हमारी में तो नहीं है सर हमारा नहीं है। और क्या क्या दिखाऊं मैं, बताओ सर। जो आपको सर पता ही सारा तुषार जी, तो गाइड करो लोगों को ताकि डीजल लेने में अच्छा रहे। राइट, ड्राउजीनेस भी लो, हमारे में नहीं है ना? ड्राउजीनेस करेक्ट, हमारे में नहीं। और करेक्ट, सो एक वो ऑप्शन आपके पास डेफिनेटली स्टैंड करता ही है। एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले वायरलेस है? वायरलेस है, बताओ बिल्कुल। भाई देख लो आहिस्ता आहिस्ता हम सारे पॉइंट कवर कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था गाड़ी में बैठने से पहले इतना डिस्कशन करना पड़ेगा, इतनी बेइज्जती सहन करनी पड़ेगी भाई Z4 वालों को। तो भाई और बताओ सर, इसके अंदर ऐसा कुछ इनबिल्ट नेविगेशन है सुना है? इसमें इनबिल्ट नेविगेशन भी है जो कि आप यहाँ पर और आपके ओडोमीटर पे आपके यहाँ पर कर सकते हो, आप दिखा सकते हो। मैप माई इंडिया से जो है वो यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाता है। आई एम नॉट श्योर आपके यहाँ पर ये विंडोज सर विंडो एक ही हमारे यहाँ, तो यहाँ दोनों पैसेंजर पे भी है, पीछे नहीं है? पीछे में नहीं है भैया, इसमें 1 टच ड्राइवर भी है और को पैसेंजर भी है, पीछे वाली नहीं है। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है सर आपका। और पैसेंजर साइड पे आपके पास सेंसर भी है। अच्छा जी, कीलेस के लिए तो दोनों तरफ से भैया कीलेस एंट्री है। हाँ जी, वेरी गुड। और जो सुना है कि इसमें ऐप आती है जिससे कि आप गाड़ी बाहर खड़े होके शीशे नीचे कर सके। अरे भाई बहुत पॉइंट है। एड्रीनॉक्स मेरे को मतलब बहुत ही ज्यादा इसका अमेजिंग लगता है। तो मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे जो कार क्लीनर हैं वो थोड़ा से मैं उनके साथ काफी अच्छे से बना के रखता हूँ। तो वो मैं उनको बताता रहता हूँ कब गाड़ी उनको मेरी कवर करनी है, कब नहीं करनी है। तो वो जब मेरी गाड़ी जब अनकवर करनी होती है तो वो मुझे फोन कर देते हैं कि आप गाड़ी खोल दो, पूरी जो भी आपके एड्रीनॉक्स में जितनी भी फंक्शनैलिटी जो भी है वो सब आप कर सकते हो। अच्छा, कार कीज हमेशा कैरी नहीं करनी पड़ती हर जगह पे अगर से। करेक्ट। तो सपोज करो मैं अगर आउट ऑफ स्टेशन हूँ जस्ट इन केस और मैं गाड़ी लेके नहीं गया हूँ और उनको गाड़ी अंदर से साफ करनी है तो मुझे फोन कर सकते हैं, मैं अपनी गाड़ी खोल सकता हूँ। बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब भैया ये ऐसे पॉइंट Z4 वाले कहाँ से लाएंगे, यानी कि हम जैसे? सर एक बात बताओ, इसमें सुना है कि आपको एनुअली कुछ चार्ज देना पड़ेगा? आई थिंक वो 3 साल के बाद है। अच्छा हाँ, बट जो फीचर्स, बट हाँ ऑब्वियसली जो फीचर्स ये प्रोवाइड करते हैं इट इज वर्थ। कैमरा है आपकी गाड़ी में? हाँ जी, मेरे पास एक्चुअली 2 कैमरास हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, ये आपका फ्रंट कैमरा। अच्छा, ये फ्रंट है भाई यार, ये फ्रंट है यार, सॉरी भाई, सॉरी। और ये आपका बैक कैमरा हो गया। अच्छा, दोनों कैमरे हैं। हाँ जी, ठीक है ठीक है। अब इनको लगाने में 10-15 हज़ार लग जाते हैं सर बाहर, ऊपर से कोड भी नहीं खुला हुआ। करेक्ट। तो ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है अगर आप काफी टाइट स्पॉट में से सेंसर सर सॉरी काट रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। तो एक्चुअली कैमरा और सेंसर्स काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। सेंसर्स के बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करते हैं, पीछे भी हैं और आगे भी हैं। अच्छा, हाँ जी। और काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं अगर आप टाइट स्पॉट्स में से निकालते हो तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। कंपनी ने सोच समझ के दी है ना, इतनी बड़ी गाड़ी मतलब डेफिनेटली ये बहुत डिजर्व करती है, वरना टच हो जाती है तो बहुत बुरा लगता है। तो ये सेंसर लगवाने चाहिए, नहीं है तो मेरे
अगर पॉसिबल है बाहर से, आई एम नॉट कि श्योर। मैंने नहीं, बाहर से एक्सेसरीज में आता है। Okay. मैंने लगवाई नहीं, किसी ने कहा यार ये सर दर्द कर देंगे, बट यू आर राइट, मैं लगवा लूंगा। आपके पास ऑप्शन रहता है इसको ऑफ करने का भी, अगर एटलीस्ट जो आपके पास जी। जो आपको मैन्युफैक्चर दे रहा है उसमें ऑप्शन रहता है। बट मेरे को डेफिनेटली लगता है, कंसिडरिंग कि हमारे यहाँ पर गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं और रोड साइज ऑब्वियसली छोटे होते जी, जा जी, रहे जी, हैं, जी। उस पर्सपेक्टिव से इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट योर कार, इफ यू वांट टू मेक श्योर कि आपकी गाड़ी सही मतलब ठीक रहे, बिल्कुल कहीं टच ना हो जाए, जी। तो इट डेफिनेटली मेक श्योर। कभी कभार हम लोग मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो पता नहीं चलता है, बट दिस जी, जी। एक्चुअली अलर्ट्स यू। भाई इस गाड़ी में लेते हैं तो Z8L के अंदर आपको ये भी चीज़ क्रोम में काफ़ी मिलता है। फ्रंट में ये सारा का सारा क्रोम दे रखा है इन्होंने आपको। फ्रंट ग्रिल आपको ऐसी मिलती है। ये फॉग लैम्प भी है। सर ये क्या बात हो गई, ये तो हमने कवर ही नहीं किया। फॉग लैम्प भी नहीं मिलती। फॉग लैम्प भी नहीं मिलते, हाँ। भैया Z4 के अंदर फॉग लैम्प भी नहीं आती है, DRLs भी नहीं आते हैं, ये दोनों LED नहीं आते, हेलोजन आते हैं, प्रोजेक्टर भी हैं, ये क्रोम भी नहीं आता। तो आप देख लो भैया कितना सारा तामझाम है 6.5 लाख के अंदर। और ये अलॉय भी आपके ये 17 इंच अलॉय है भैया Z8L में, और उसके अंदर तो भैया स्टील के आते हैं, अलॉय नहीं आते हैं। ये भी 70,000 रुपये के पड़ते हैं भैया। और टायर भी जो अपोलो के प्रोवाइड किए गए हैं, बाकी इनका साइज़ वही है 245 65 R17। यहाँ पे एक DRLs है जो इसमें नहीं आते। ये लाइट पूरी चेंज करानी पड़ती है भैया, ये लाइट पूरी चेंज होती है जो 30,000 रुपये की कॉस्ट करती है। ये लगी हुई थी, ये हाँ जी, ये दिस वन नहीं ये भी सब लगा हुआ भैया। देख लो ये भी नहीं आता Z4 के अंदर, Z4 में ये भी नहीं आता है। और बैक साइड में ये कवर है, बैक साइड में भी ये चीज़ भी, खैर ये मैंने बाहर से करा ली है, लेकिन जो कंपनी की फिनिशिंग है वो थोड़ी हटके होती है, वो अलग होती है, वो और फाइन हो जाती है। तो 6.5 लाख को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, लेकिन जस्टिफाई होते नज़र आ रहे हैं मेरे को। डीजल बाकी आपने लेना है इस गाड़ी के अंदर। DEF इस गाड़ी में नहीं होता भाई, क्योंकि ये पेट्रोल है। ये देख लीजिए आप, एडोनॉक्स कैप्टन सीट आती है। ये देखो भैया, ये हमने ये आप बाहर से करा सकते हैं, आपने कराया, लेकिन जब इतना पैसा खर्च नहीं है भैया आपने, तो यार कंपनी से ले लो। ये रिक्लाइन किसी ने मुझे कहा था कि ये कम होती है। देखो बैंड होने और रिक्लाइन होने में फ़र्क दिखाता हूँ। हाँ ये थोड़ी सी मेरी सीट से बेटर है, पर फिर भी थोड़ी सी और हो जाती तो बेटर रहता। लेकिन हाँ कि आदमी इसमें थोड़ा सा सोने की कोशिश कर सकता है, जब ड्राइवर थक जाए तो यहाँ आ सकता है। पर 6 सीटर में थोड़ी सी बैंड ज़्यादा होती है। चार्जिंग कितने हैं? हाँ, चार्जिंग एक ही है। वहाँ पर पीछे C टाइप है, वो तो हमारे Z4 में भी एक ही हाँ, है। वो 12 वॉट का है यहाँ पे, वो पीछे है सबसे, एक ही है वहाँ पीछे यार। है मैं वो। सोचता था कि शायद भैया इनकी गाड़ी में वो आगे होगा कि, क्योंकि जब टायर में भैया हवा भरनी हो तो ये जो टायर है ड्राइवर साइड का, यहाँ पे आप उसको जब एयर फिल करते हैं तो वो वायर वहाँ तक मेरी नहीं पहुँचती है, मेरी वायर छोटी, आप भी लें तो बड़ा लेना। और सर कोई पॉइंट हमारा रह गया हो, आई थिंक ये तो सब सिस्टम है ही है। ये सर क्या है यहाँ पे? ये आपकी आवाज़ है, ये हमारे में नहीं है। ये सब आपका फंक्शन लाइट है, हमारे में लाइट नहीं है। देखो भी ये खुल भी गई, वेरी गुड, ये खुल गई और ये हमारे बंद हो गए। तो आई थिंक लाइट्स भी नहीं हमारे में, हमारे में पीछे ओके, हमारे में यहाँ है। आपकी सनरूफ होती है, यहाँ पे लाइट नहीं है। ओके ओके, आई थिंक सारे पॉइंट आपने कवर कर दिए। हाँ, और आई एम नॉट श्योर Z4 में जैसे एलेक्सा वगैरह इनबिल्ट नहीं है। अच्छा नहीं है, एलेक्सा नहीं है, गूगल असिस्ट गूगल वायर्ड है, मैं डालता हूँ तो मैं अच्छा, नहीं। वो नहीं है। तो मेरे पास जैसे एप्पल का है तो मैं तो नहीं कर पाता, तो जैसे मेरी वाइफ जब भी मेरे साथ ट्रैवल करती है तो उन्हीं का सेटअप कर रखा है, तो इजीली अगर कुछ भी होता है तो मैं कमांड देकर एलेक्सा ओपन द सनरूफ, तो अगर हमारे में एलेक्सा नहीं है, बाकी गूगल असिस्ट है सर। वो वायर्ड है तो वायर लगाओगे तो ही काम करता है। हाँ, तो इसमें वायरलेस चलता है, वायरलेस है। और सर ऐसा कोई पॉइंट छोड़ा आपने? हम आई थिंक कूल ग्लव बॉक्स आपके पास, कूल ग्लव बॉक्स हमारे पास भी है, तो ओवरऑल आई थिंक। लेकिन ये USB की प्रॉब्लम तो सब में ही है सर, मुझे लगा था आप नहीं। सर इसे खोलेंगे देखेंगे। सॉरी आपकी भैया, वाह ये इतनी जगह भी सब में इतनी जगह भी, ये जगह आपको लगता नहीं? चलो वो तो रिव्यू तो हम अलग बना देंगे। फिलहाल हमने ये टॉपिक जो डिस्कस किया था कि जो उसमें है इसमें इंजन इसके अंदर भी 2000 सीसी का है, सेम पावर है वो, बाकी सब कुछ सेम आती है, फाउंडेशनल है। तो भाई ये हमारा व्लॉग था कि भाई ये सारे फीचर्स हैं जो आप करा सकते हो और नहीं करा सकते। अब बात करते हैं प्राइस की। देखो भी, मेरे को अगर मैनुअल Z4 खरीदना हो पेट्रोल में, शायद ये पड़ता है 16 lakhs का, 16 लाख का है पेट्रोल। अगर भाई मैं गलत कर बता देना, क्योंकि मैंने एक व्लॉग कवर किया था अभी, उस भाई के पास थी व्हाइट कलर की थी, तो 16 लाख रुपए का उसे विद इंश्योरेंस विद एक्सटेंडेड वारंटी पड़ी थी Z4 पेट्रोल। डना जी। और अब मैं पूछता हूँ हमारे तुषार गुप्ता जी से कि उनको ये गाड़ी कितने की पड़ी है? मेरे को पड़ी थी ये 22.5 की ऑन रोड। 22.5 का मतलब हो गया, कितना डिफरेंस हो गया सर बीच में?
अप्रोक्सीमेटली अराउंड 6 लाख 6.5 लाख का भाई डिफरेंस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं गलत हूं तो बता देना भाई, क्योंकि वो Z4 पेट्रोल थी, ये Z8L पेट्रोल है, तो आई थिंक मैनुअल वो भी थी, मैनुअल ये भी है, तो 6.5 लाख रुपए का मोटा मोटा फर्क पड़ जाता है इस गाड़ी में। लेकिन आई थिंक 6.5 लाख रुपए की वर्थ मैं तो ये कहूँगा देनी है, क्योंकि इस गाड़ी में मैं अगर सनरूफ की बात करूं भैया, सनरूफ लगाने में ही 1-1.5 लाख रुपए का खर्चा है। राइट। एयर बैग लगवाने हो तो भैया उसमें भी काफी खर्चा है। 100 बातों की एक बात है, जब आप गाड़ी पार्क करते हो कहीं पर भी, आप सिनेमा थिएटर पे जा रहे हो और आप जब गाड़ी आप अपनी अनलॉक करते हो, जब ऑटो आपके हेडलैम्प्स ऑन होते हैं दूर से, और जो वो आपकी गाड़ी जो अपीयरेंस दिखती है ना, वहां पर अगर आपको वहां पर स्माइल अगर आ गई, आपको वो 6 लाख कभी भी आपको चुभेंगे नहीं। देखो 6-6.5 लाख कंपनी को दे रहे हो, बाहर भी 4 लाख, बट वो खुशी होती है, 4 लाख खर्चा तो बाहर मिनिमम। तो वो खुशी जो आपको मिलती है ना उस समय, वो अनबीटेबल होती है, वो आप कंपेयर नहीं कर सकते। देखो तो ये कारण बिल्कुल, ये व्लॉग हमने इसलिए नहीं बनाया कि मैं बोलूं Z4 खरीदो, भाई बोले Z8, हमने इसलिए बनाया है आप डिसाइड करोगे। करेक्ट, आपकी मर्जी। हमने तो आपको बता दिया भाई, देखो इतने 6.5 लाख का फर्क है, 6-6.5 लाख का। अब आप देखो ये फीचर आपको चाहिए तो आप दे दो, क्यों जी। करेक्ट। फिर मैं कहना कि माइकल दारू पी के दंगा करता है कि बताया नहीं, हमने बता दिया भाई। गुप्ता जी का भी सैटरडे है कि ये आपको है, लेकिन जिस दिन आपका है, आपकी फैमिली का है, तो गाड़ी थोड़ी अभी व्लॉग भी आएगा कि इन्होंने गाड़ी खरीदी किस कंडीशन में है वो भी व्लॉग आपका जल्दी आएगा। हो सकता है ये वाला व्लॉग आप बाद में देखो या पहले देख लो। तो फ्रेंड, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ कि ये आपको अब अंदाजा लग गया है कि हमें कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। राइट जी, थैंक यू वेरी मच गुप्ता जी, आपका ने इतना वैल्यूएबल टाइम में दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत।